बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय मेज़बान यूट्यूब चैनल। माय डियर व्यूअर्स, आपका प्यारा रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप यू कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। ये राइट साइड पर दुआ मैंने लिख दी है, ये दूसरे अशरे की दुआ है, ये ज़रूर पढ़ लिया करें। आप इस माह मुबारक की आप रहमतें बरकतें लूट रहे होंगे। वैसे भी ये वो माह मुबारक है, ये वो महीना है जिसमें हर नेकी का सवाब दुगना मिलता है। आप ये दुआ पढ़कर सवाब हासिल करते रहें, क्योंकि इस माह में नेकी का सवाब पहले से ज़्यादा मिलता है। टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ हाउ टू मेक बेस्ट ऑयल फॉर हेयर एट होम। तो मैं आज आपसे घर में तेल बनाने की फार्मूलेशन शेयर करूंगी जो हमारे बालों के लिए नहायत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये ऑयल बनाना बहुत इजी है, 10 मिनट में ये ऑयल आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इस ऑयल के यूज़ करने से आपके हेड की डैंड्रफ यानी खुश्की सिकरी दूर होगी। आपने खुश्की को फिनिश करने के लिए, खुश्की को ख़त्म करने के लिए, खुश्की से जान छुड़ाने के लिए डिफरेंट शैम्पू वगैरह यूज़ किए होंगे, लेकिन इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। शैम्पू यूज़ करने के बाद भी ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, खुश्की सर में वैसे ही रहती है। ये जो ऑयल हम बनाने जा रहे हैं ये इतना ज़बरदस्त है कि ये ऑयल ना सिर्फ खुश्की सिकरी ख़त्म करेगा, बल्कि खुश्की सिकरी ख़त्म करने के साथ साथ दिमागी कमज़ोरी के लिए भी मुफीद साबित होगा। खुश्की को ख़त्म करके ये दिमाग को तर करेगा, जिससे ये नींद की कमी को भी दूर करेगा। जिनको नींद कम आती है उनके लिए भी ये ऑयल बेस्ट रहेगा। और ये ऑयल आपके लिए एंटी लाइज भी साबित होगा, जिसके यूज़ करने से आपके हेड की लाइज फिनिश हो जाएगी और इसके साथ साथ लीकों का भी ख़ात्मा हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने आज के इस रेमेडी की तरफ। लेकिन ये ऑयल जो हम बनाने जा रहे हैं ये आपके बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस ऑयल को तैयार करने के लिए, इस तेल को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी हैं आप ये नोट फरमा लें। इसमें आपने कद्दू के सीड, पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज 2 टीस्पून लेने हैं और करेले के बीज भी 2 टीस्पून लेने हैं। खसखस 1 टीस्पून और नीम के पत्ते 1 टीस्पून। ये चारों चीज़ें आपने हाफ़ केजी यानी आधा किलो तेल में डालकर 1 वीक के लिए, 1 हफ़्ते के लिए धूप में ये ऑयल आपने रख देना है। और अगर आप इस ऑयल को धूप में रखने की बजाय फायर प्लेस के ऊपर यानी आग के ऊपर रखकर, चूल्हे पर रखकर इसको हल्की आंच में 10 मिनट के लिए ये पका लेंगे तो भी बेहतर है। अगर धूप में रख दें तो बेहतर है। जो भी करना चाहें, जो भी आपको इजी लगे ये कर लें। तो इसको करने के बाद आपने इस ऑयल को कैसे यूज़ करना है ये भी आप नोट फरमा लें। आपने ये चारों चीज़ें, लेकिन ये चारों चीज़ें जो मैंने बताई हैं हर घर में इजीली मौजूद होंगी। अगर ये करेले के सीड और कद्दू के सीड आपके घर में नहीं हैं तो आप इनके फ़वाइद से, इनके बेनिफिट से लाइल्म हैं। पम्पकिन में और इनके सीड्स यानी इनके बीजों में विटामिन ए और मैग्नीशियम की भरपूर मकदार पाई जाती है। इसी तरह करेलों में और इनके तुख़म यानी सीड्स में भी विटामिन्स और मिनरल्स की काफ़ी अच्छी मकदार मौजूद होती है, इसलिए इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये बीज कहीं ना कहीं ज़रूर आपके काम आने वाले हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो को देखते रहेंगे तो ये ऑयल यानी ये तेल जो हमने बनाया है इसको आपने कैसे लगाना है ये भी आप नोट फरमा लें। ये तेल आपने बनाने के बाद जब ये तेल तैयार हो जाए तो इसको आपने अपने हेड के ऊपर, अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। ये आपने अपने बालों के ऊपर लगाकर हल्की फिंगर्स के साथ मसाज कर लेना है और मसाज करने के 2 घंटे के बाद आपने अपना ये हेड पानी के साथ वॉश कर लेना है। और ये ऑयल आप यूज़ करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल ताला ज़रूर फ़ायदा होगा और ये ऑयल आपके बालों को भी बहुत फ़ायदा देगा। सर की खुश्की, सिकरी
जुएँ लिखें सब ख़त्म हो जाएंगी। रूहानी इलाज में आपने क्या करना है ये भी आप नोट फरमा लें। रूहानी इलाज में आपने ये जो तेल ये ऑयल तैयार किया है इस बार सिर्फ़ एक बार 100 बार यानी 100 बार दरूद शफ़ा पढ़ना है। और ये दरूद अगर आपको दरूद शफ़ा अगर आपको नहीं आता तो कोई सा भी दरूद पढ़ लें। दरूद पढ़ने के बाद आप तेल पर दम कर दें और दम करने के बाद ये तेल आप यूज़ कर लें। अगर ये तैयार शुदा ऑयल हमसे मंगवाना चाहें देन यू कॉन्टैक्ट अस। आज की ये मेरी वीडियो किसी को ज़्यादा से हर किसी को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और लाइक का बटन प्रेस करना इतना मुश्किल तो नहीं है। प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।